ऑब्जेक्ट में गए, क्रिएट और पैटर्न फिल कर दिया। हमने कहा 2 कलर चाहिए तो 2 कलर के अंदर हमको कुछ मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एरो हेड अगर आपको चाहिए तो एरो हेड कुछ इस तरीके से जस्ट प्रोपोर्शनली इंफॉर्मेशन के लिए ही है और इसका कोई भी यूज यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है इसका। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है इंसर्ट। अगर क्यूआर कोड को हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट डिजाइन पर्पस के लिए। तो हम यहाँ पे अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि इस टाइप का क्यूआर कोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनका यूआरएल जो है आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये ओपन होगा। ठीक है, क्यूआर कोड रिडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए वो लिंक आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो क्या करना है, जस्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, इंसर्ट के अंदर जाना है बारकोड। तो आपके पास अगर कोई डिजिट के कोड है आपके पास बारकोड के रिलेटेड, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे आपको बारकोड का यूज करना होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड बारकोड आपको मिलते हैं। तो अगर उसको जनरेट करना है, अगर बारकोड को जनरेट करना है तो आप यहाँ पे नंबर डिजिट एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पे प्रोसेस करेंगे तो वो प्रोसेस जो है इस टाइप का बारकोड जो है आपको यहाँ पे जनरेट हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर वैलिडेशन बारकोड, अगर आपका बारकोड जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको वैलिडेशन प्रॉपर यानी कि वर्क कर रहा है कि नहीं, अगर वो चेक करना है तो वैलिडेशन बारकोड। फिलहाल अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए बारकोड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये उसकी प्रोसेस होती है कुछ इस तरीके से और वो स्कैन करके आपको रिजल्ट बता देता है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हमको एरर दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट के अंदर, फिर कुछ नया ऑब्जेक्ट अगर आपको कहीं और से लेके आना है या फिर यूज करना है। मान लीजिए अब मुझे एक्सेल आता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो मुझे यहाँ पे कोरल के अंदर करनी है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए। ठीक है, डमी टेक्स्ट और कुछ इस टाइप का मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे टेबल हो गया, मैंने सेव कर लिया और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो वो टेबल मुझे कोरल ड्रॉ के अंदर मिल गया है। ठीक है, अब इस टेबल का मैं यूज जो है वो यहीं पे भी कर सकता हूँ या फिर डबल क्लिक करके मैं फिर से एक्सेल में जाके वो चेंजेस करके मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो इंसर्ट और ऑब्जेक्ट का ये है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं पावर क्लिप के अंदर। पावर क्लिप का यूज कैसे करते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एक इमेज है, मैंने यहाँ पे पीछे लेके गया हूँ और पीछे मैंने सिलेक्ट की है। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर गए, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड द फ्रेम, मुझे फ्रेम के अंदर प्लेस करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और वो इमेज जो है मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप। फिर क्या है एक्सट्रैक्ट। अगर आपने जो अभी इमेज रखी है उसको बाहर निकालना है तो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर गए फिर ये ऑप्शन जो है वो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि अब इमेज जो है वो वापस जो है वो उसके बाहर निकल गई, इसलिए हम वापस ऐड कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप किया और इनसाइड द फ्रेम जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पावर क्लिप के वही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर क्या है, पावर क्लिप के अंदर एडिट पावर क्लिप। अगर आपके इसको मान लीजिए छोटी यहाँ पे गैप दिख रहा है, मुझे बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर फिनिश कर दूंगा तो वो चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है तो वापस मुझे जाना है, ऑब्जेक्ट में गया, पावर क्लिप, एडिट पावर क्लिप, यहाँ पे सिलेक्ट किया, जस्ट ड्रैग। आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। देन फिनिश। तो ये मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप, फिर आता है फिनिश एडिटिंग, यानी कि जो अभी हमने किया फिनिश पे क्लिक करके वो वाला। अभी फिलहाल हम एडिट करते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने इमेज को यहाँ पे मूव किया। अब ये जो फिनिश का बटन है वही चीज आपको यहाँ पे दे रहा है, फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप। ऑब्जेक्ट में गए वापस, फिर आता है लॉक। अब ये जो चीज है लॉक की क्या है, तो यहाँ पे भी लॉक दिया गया है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे मिल चाहिए। मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इमेज को, तो इमेज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव किया फिलहाल, तो इमेज है वहीं के वहीं रह रही है।
ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि बॉक्स के साथ ही इमेज हो। डन। तो उसको मैं इमेज को लॉक कर दूंगा यहाँ से, अब बॉक्स के साथ ही जाएगी। बेसिकली हम लॉक ही रखते हैं ताकि इमेज का यूज जो है वो पर्टिकुलर हम कर पाए, इसलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर सेंटर ऑब्जेक्ट जो है, ये इमेज जो है हमारी, मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, कुछ इस तरीके से अभी मुझे मिला, लेकिन अभी मिसमैच हो चुका है। तो क्या करेंगे, मैंने लॉक कर दिया, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप और सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटर में आ गए, इमेज जो है सेंटर में आ गई। कैसे सेंटर में आएगी, यहाँ पे हम राइट क्लिक किया मैंने, एडिट पावर क्लिप। अब देखिए इमेज की साइज कहाँ पे है, तो ये पर्टिकुलर इमेज की साइज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, सेंटर में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के सेंटर में देखें तो हमको इस तरीके से मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप, फिर आता है प्रोपोर्शनली। तो प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा करना हो तो कर सकते हो। फिलहाल इमेज की साइज जो है इतनी थी, फिर हमने इसको बड़ा किया था, स्ट्रेच करके खींच के मैंने बड़ा किया था, तो वो अपने हिसाब से सेट कर दिया उसने प्रोपोर्शनली। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको फिल करना है, ये फिल प्रॉपरली करना है तो इस तरीके से फिल हो गया। जो अभी हमने मैन्युअली किया था वो इस एक बटन से हो जाता है। फिर स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच भी कर सकते हो, अगर करना हो तो। करना नहीं चाहिए स्ट्रेच कभी भी कोई भी डिजाइन को। अगर ये जस्ट ऑप्शन सीखने के लिए था। कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, अगर आपने कहीं और पे भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से इमेज ली है, दूसरी इमेज में यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने पावर क्लिप यहाँ पे रखी है, दूसरी मुझे यहाँ पे चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर जो भी है वो भी चाहिए। तो पावर क्लिप में गए, कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, कहाँ से मुझे कॉपी करना है, मुझे यहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने क्लिक किया तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं इसको राइट क्लिक करके मैं एडिट करूँ तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे दूसरी इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है, ये वाली। ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज की थी। तो ये था पावर क्लिप मोड। अब बात करते हैं सिमेट्री मोड। सिमेट्री यानी कि कॉपी पेस्ट, वो देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। एक मैंने स्क्वायर बनाया, सिमेट्री में गए, क्रिएट न्यू सिमेट्री। जो भी चीज़ जैसी है उसकी डुप्लीकेट अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ। कितनी कॉपीज चाहिए, 2 4 6 8, जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो, सिमेट्री क्रिएट कर सकते हो, देन फिनिश। तो ये कुछ इस टाइप की पैटर्न बन गई इसके अंदर। अब इसको ब्रेक कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से मुझे मिली। ये आप कोई यूनिक पैटर्न क्रिएट करने में इसका यूज जो है वो कर सकते हो। फिलहाल हम इसका यूज इतना तो हम नहीं करते हैं। अगर आपको अगर कुछ नया क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल ये जिस हमने सीखने के लिए ये यूज किया है सिमेट्री। ठीक है, ये हमने क्रिएट की, उसको हमने चेंजेस, अगर आप जो ऑप्शन थे यहाँ पे एडिट चेंजेस करने वाले, तो सेम ऑप्शन आपको यहीं पे भी मिलेंगे। उसके अंदर कोई चेंजेस करना हो तो कर सकते हो। एक करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंजेस किया कुछ इस तरीके से। रोटेशनली हमें चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे, रोटेशन वाइज। फिर एक्स या वाई पोजीशन अगर आपको देनी हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक्स वाई पोजीशन इसकी ये हो चुकी है। यहाँ पे डुप्लीकेट आपको जितनी देनी है वो भी दे सकते हो, देन फिनिश। फिर अगर आपको कोई चेंज करना हो वापिस तो एडिट भी कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको मैं जस्ट रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे डुप्लीकेट तो दिख रहा है लेकिन कहीं और दिख रहा है, ये गैप ज्यादा हो गया इसलिए है? आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।
ऑब्जेक्ट में गए, फिर आता है सिंबल। सिंबल अगर आपको कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। फिलहाल कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम और उसको एक अलग ही शेप दे देते हैं फिलहाल के लिए, कुछ इस तरीके से। ये मेरा एक सिंबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट में गए, फिर सिंबल और क्रिएट न्यू सिंबल। मुझे इस टाइप का एक सिंबल जो है वो चाहिए। न्यू सिंबल, जो भी आपको नाम रखना हो आप नाम रख सकते हो। न्यू सिंबल, जो भी नाम चाहिए वो रख सकते हो। फिलहाल जैसे ही मैंने सिंबल पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट में से अभी फिलहाल सिंबल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मुझे वापस चाहिए तो रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंबल को मुझे वापस ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो फिर से ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिलहाल हम जाएंगे सिंबल, हमको सिंबल चाहिए तो सिंबल के सिंबल एडिट करना हो तो फिर से हम एडिट कर सकते हैं। ये हमने कलर चेंज कर दिया और फिनिश। ठीक है, फिर से सिंबल पे आ चुके हैं। ये हमने सिंबल में एडिट कर लिया, रिवर्ट कर लिया, फिनिश कर दिया। अभी क्या है, एक्सपोर्ट टू लाइब्रेरी। अगर आपको इसको अपने लाइब्रेरी के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, कहीं पे दूसरी जगह पे यूज करना हो तो कर सकते हो, दूसरी बार यूज करना हो तो कर सकते हो। फिर आता है सिंबल, कि आपके पास अभी कौन कौन से सिंबल थे। हमने फिलहाल रेड वाला लिया था, उसके बाद हमने येलो वाला किया। ठीक है, तो ये आपको लाइब्रेरी यहाँ पे दिखाई देगी कि हमने कौन कौन से चेंजेस जो है वो किए थे और जो हमने अपडेट किया था उस चेंजेस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, डन। रखना हो तो रख सकते हो, नहीं रखना हो तो आप यहाँ पे भी डिलीट भी कर सकते हो। सिलेक्ट, डिलीट। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिलहाल ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रोल ओवर। रोल ओवर यानी कि कोई इमेज को उसके ऊपर अगर माउस लेके जाते हैं तो इफेक्ट जो है वो चेंज हो जानी चाहिए, उसको कहते हैं रोल ओवर। एक मैंने इमेज ली है और इसको मैं कलर कर रहा हूँ, फिलहाल छोटा करते हैं। और इसको कोई अगर रोल ओवर, यानी ये माउस मेरा यहाँ पे है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इमेज का कलर चेंज करना है मुझे, तो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट में गए, रोल ओवर किया, क्रिएट रोल ओवर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई चेंजेस लेके जाता है, यानी कि माउस लेके जाता है तो मुझे चेंज करना है। ठीक है, एडिट रोल ओवर, इसके अंदर मुझे एडिट करना है इतने पोर्शन के अंदर। इसके अंदर आप लिंक ऐड करना हो तो लिंक ऐड कर सकते हो, कोई चेंजेस करना हो तो कर सकते हो। फिलहाल हम इसको ओवर पे जाएंगे। कोई अगर इसको ओवर करता है यानी कि उसके ऊपर लेके जाता है माउस को, तो ये कलर चेंज हो जाना चाहिए। हम इस तरीके से रखते हैं। डन। ऑब्जेक्ट में गए, रोल ओवर, देन फिनिश। ये हमने चेंजेस जो है वो कर लिए हैं। अब मैं इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। रोल ओवर में गए, फिर रोल ओवर के लाइव प्रीव्यू जो हमने किया है उसका प्रीव्यू कैसा होगा। अभी ये लॉक आ गया है इसके अंदर। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये पिंक या पिंक कलर के अंदर अपडेट हो गया। फिर से मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, बाहर। ठीक है, इसको कहते हैं रोल ओवर इमेज। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर इफेक्ट। इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है हमने यहाँ पे टूल्स मेनू के अंदर देखी है, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब ये क्या है, तो मान लीजिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, कोई दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। कलर चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, एक के अंदर बॉर्डर नहीं रख रहा हूँ, दूसरे के अंदर मैं कलर इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक हमने इमेज जो है वो रख दी है, तो इसको हमें चेंज करना है ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे अलाइनमेंट से। अब क्या करना है, सेंटर करना है हमको सबको। तो सेंटर के लिए हमको P प्रेस करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, कहाँ से और कैसे करना है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है। अभी ये हाईलाइट क्यों नहीं है, ये हाईलाइट तभी होंगे जब आपके पास मोर देन वन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होंगे। अभी हमारा एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसके लिए हमको दो, मिनिमम दो, एक और ये दो इमेज, दो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। अलाइनमेंट में गए, फिर लेफ्ट।
लेफ्ट में क्लिक किया तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो लेफ्ट के अंदर आ गया। कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ फिलहाल। फिर हमको क्या चाहिए, अलाइनमेंट में गए वापस, फिर आता है राइट के अंदर, यानी कि मुझे राइट में चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर जाएंगे राइट, तो ये वाला राइट में चला गया है। फिर आता है टॉप बॉटम, ये इसकी शॉर्टकट की लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर एंड अलाइनमेंट। ठीक है, तो वर्टिकली अगर चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। बॉटम में लेके जाता तो ये बॉटम में आगे, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट सेंटर में लेके जाना, तो ये दोनों सेंटर में, तीनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। तीनों को मुझे सेंटर में चाहिए, तो अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट एंड सेंटर, तो ये तीनों के तीनों सेंटर में आ गए। सेम उसी तरीके से वर्टिकली चाहिए तो ये वर्टिकली, तीनों एक साथ हो गए। फिर क्या है इसके अंदर, सेंटर टू पेज, यानी कि अगर आपका पेज है तो उसको सेंटर में चाहिए आपको। ओके, और मैं इसको एक को यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट सेंटर टू पेज। अब ये सारे के सारे एक पेज के अंदर आ गए, ये एक के पीछे एक है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे हमको। ऑब्जेक्ट अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली सेट करना तो हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं फिर से कर रहा हूँ इसको, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली। देन फिर उसको अगर आपको वर्टिकली करना तो वर्टिकली भी कर सकते हो, ये वर्टिकली हो गया। ऑब्जेक्ट अलाइन विथ पिक्सल ग्रिड, अगर आपके ग्रिड दिख रही है तो ग्रिड के लिए हमें आगे मेनू आएगा, उसमें जाना है। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रिड है तो ग्रिड के बेस पे आपको कोई चेंजेस करना हो तो वो भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एलिमेंट अलाइन विथ ग्रिड। ठीक है, तो ये ग्रिड यहाँ पे जो मैनुअल टच है तो वो भी आप दे सकते हो, Then, अगर करना हो तो कर सकते हो। ये सब सीखने के लिए हमने ये ऑप्शन का यूज किया है। Then, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट में गए, ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट के बाद अलाइन डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो ये इसके प्रॉपर्टी बार यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ, ये आपको टेक्स्ट में बहुत काम आएगा। ठीक है, पहले मैं पाथ जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। फिलहाल मेरा ये पाथ है और मुझे चाहिए टेक्स्ट, इसके अंदर मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ये मेरा पाथ और ये टेक्स्ट मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट में गए, फिट टू पाथ। ठीक है, एंड अप्लाई, अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मुझे इतना डिग्री वाइज, अगर आपके पास इतना परफेक्शन के साथ साइजेस हैं तो वो सेट करके अप्लाई कर सकते हो, तो ये सीधा उसी के ऊपर ही अप्लाई होगा। डन, आपको यहाँ पे चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, फिर डिपेंड करेगा कि क्या आपने लिखा है उसके बेस पे ये काम करेगा। डन, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर गए, फिर है ऑर्डर, सेम जो हमने ऑब्जेक्ट लिए थे उसी का यूज करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने कुछ इस तरीके से, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। दो ऑब्जेक्ट ले ली, यहाँ पे मैंने रखा, दोनों को सिलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट में गए फिर ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर, यानी कि जो अभी ऊपर है वो नीचे चाहिए और नीचे वाला ऊपर चाहिए, तो उसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर के अंदर रिवर्स, ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ मैं, इसको मैं कर लेता हूँ। तीनों को सिलेक्ट कर ले, दोनों को सिलेक्ट करते हैं फिलहाल। फिर जाएंगे हम ऑर्डर के अंदर और इसको पीछे लेके जाना है, यानी कि जो टॉप है उसको पीछे लेके जाना है, तो कुछ इस तरीके से मिल चुका है। ठीक है, अभी सारे के सारे पीछे चले गए। अभी रेड वाला फर्स्ट पे है, येलो वाला सेकंड पे है और लास्ट के अंदर पिंक वाला है। अब पिंक वाले को मुझे ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे, ऑर्डर वाइज हम अब करेंगे कंट्रोल होम पेज, कंट्रोल होम, ये इसकी शॉर्टकट की है, इसमें यहाँ पे मेंशन है सब कुछ, तो वो प्रेस करेंगे तो वो ये लेयर जो है वो ऊपर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट
ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस वाइज अगर आपको ऑब्जेक्ट को सेट करना है तो वो उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। एक एक स्टेप पीछे लेके जाना है तो बैक वन, अगर पूरा ही पीछे लेके जाना है तो बैक टू लेयर, अगर सीक्वेंस वाइज सेट करना है तो कंट्रोल एंड प्रेस करके आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं पूरा ही इसको पीछे लेके जा रहा हूँ पिंक कलर को, डन। तो ये पूरा ही पीछे चला गया, सिंगल पेज। अब मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर मुझे और पीछे लेके जाना है तो बैक वन, तो ये फुल पीछे चला गया। अब पिंक वाले को मुझे मान लीजिए आगे, अब येलो पे काम करते हैं, येलो पे काम करेंगे। ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ, किसके ऊपर लेके जाना है, मैंने कहा मुझे इसके ऊपर लेके आना है, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसके ऊपर आ गया। देन ऑर्डर बिहाइंड, अगर इस येलो को मुझे ये इसके पीछे या फिर मान लीजिए मुझे इसके पीछे लेके जाना है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अब इसके पीछे आ चुका है। ऑर्डर वाइज अगर सीक्वेंस आपको चेंज करनी हो तो ऑर्डर का यूज हम करेंगे। फिर आता है ग्रुप। तो ग्रुप यानी कि क्या, यानी कि अभी ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ रहा है, फिर ये इस तरीके से आ रहा है, फिर ये इस तरीके से आ रहा है, सबको सिलेक्ट करना है। देन ऑब्जेक्ट में गए और ग्रुप, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है, ग्रुप। अब मैं एक को सिलेक्ट करूंगा तो सब कुछ एक साथ चला जाएगा। देन इसको कहते हैं ग्रुप। ऑब्जेक्ट में गए, फिर इसको अनग्रुप करेंगे, यानी कि फिर से जैसा था वैसा ही करेंगे। अनग्रुप भी कर सकते हो या फिर अनग्रुप ऑल, मोर देन वन ऑब्जेक्ट है तो अनग्रुप ऑल, यानी कि दो को अगर आपने ग्रुप किया है उसको हटाना है तो अनग्रुप कर सकते हो इस तरीके से। डन। और मोर देन वन ऑब्जेक्ट आपने एक साथ किए हैं तो उसको अनग्रुप ऑल करेंगे, वहां पे अनग्रुप ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाइड, अब ये पिंक वाला मुझे नहीं पसंद तो मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चला गया। अब मैं उसको वापस लेके आना है तो अनहाइड, शो ऑल, तो पिंक वाला वापस आ चुका है। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको हाइड करना हो तो हाइड का यूज कर सकते हैं, ये बेसिक है, हाइड, शो और शो ऑल। ठीक है, अभी ये जो येलो कलर है इसको मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए कि ये जो येलो है यहीं पे ही फिक्स रहे। तो ऑब्जेक्ट में लॉक, ये लॉक कर दिया, अभी ये सही जगह पे लॉक हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे मूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनको कर सकता हूँ, इनको मूव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको लॉक इस तरीके से किया जाएगा, अनलॉक ऑल। जितने लॉक किए गए उसको हटाना हो तो अनलॉक ऑल। शेपिंग, ये शेपिंग जो है वेल, ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पे भी मिलेंगे जब हम इस पे क्लिक करेंगे। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ये क्या नाम है इसका, ये देख लीजिए, वेल्ड है, इसको वेल्ड कहते हैं। फिर ट्रिम है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शेपिंग के अंदर ये वाला ऑप्शन ऊपर भी मिलेगा, तो वेल्ड करेंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, वेल्ड यानी कि मर्ज कर दिया दो ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ट्रिम के अंदर। तो ट्रिम के अंदर क्या होता है, ये दोनों का ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे कट हो चुका है। फिर आता है इसका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्ट। तो इन दोनों के बीच का भी जो कॉमन पार्ट होगा वो कॉपी कर लेगा, कट कर लेगा उतना। फिर क्या है इसके अंदर, सिंप्लीफाइड, दोनों के अंदर कॉमन चीजें जो होगी वो सिंप्लीफाइड करके वो ऐड कर लेगा, तो वो माइनस कर देगा वो पोर्शन। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट है। फिर हम चाहेंगे बैक माइनस, यानी कि ये पूरा का पूरा माइनस कर देगा ऑब्जेक्ट को। फिर है आउटलाइन, क्रिएट बाउंड्री, इन दोनों को जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसकी एक बाउंड्री क्रिएट करके देंगे हमको इस तरीके से। ठीक है, वही सारी चीजें जो हमने यहाँ पे सीखी है वही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। शेप, ठीक है, तो ये हमने वेल्ड करके कुछ इस तरीके से हमको भी शेप मिला है। आप इसको चेंज कर सकते हो, वेल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमको कुछ नहीं करना है इसके अंदर।
हमें आगे बढ़ना है इसके अंदर। कंबाइन, दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो ऑप्शन है कंबाइन, तो हमको इस तरीके से कंबाइन मिल रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक अप पार्ट यानी कि अलग करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, जैसे पहले था वैसे ही। दो ऑप्शन, ऑब्जेक्ट, कंबाइन किया तो इस तरीके से, फिर हमने क्या किया, उसको वापस ब्रेक अप पार्ट, जैसा पहले था वैसे हमने सेट कर दिया। ये आपको इन फ्यूचर के अंदर काम आएगा जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। ऐड पर्सपेक्टिव, अगर आपको ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से रखना है या इस तरीके से रखना है या फिर इस तरीके से सेट करना है, तो पर्सपेक्टिव का यूज करके आप ऑब्जेक्ट को जो है वो सेट कर सकते हो। डन। ये कुछ इस तरीके से करना हो तो कर सकते हो, अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। कन्वर्ट टू कर्व, अब ये जो ऑप्शन है आपको टेक्स्ट में बहुत काम आता है। ये अगर मैं टेक्स्ट है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये टेक्स्ट को अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मुझे अभी ऐड करने देगा। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे ये करना है कि मैं अगर ये फाइल किसी और को देता हूँ तो वो जो है वो टेक्स्ट को ऐड ना कर पाए, तो क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व, यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसको एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा वो। अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये शेप में बन चुका है। अब मैं इसके अंदर एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, अब इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो होने दे रहा है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट लेके देखते हैं कि दोनों में ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंट है। कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये शेप में आ रहा है, लेकिन इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे ऐड करने दे रहा है। यानी कि अगर हमें शेफ रखना है तो इस तरीके से कन्वर्ट टू कर्व करके हम फाइल जो है भेजते हैं सेफ साइड खेलने के लिए। ठीक है, फिर है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से है, राइट क्लिक किया, अब ऑप्शन ये सीख लीजिए, नया सिखा रहा हूँ, ये शायद ही आपने लोगों को किसी ने सिखाया हो। अब ये जो आउटलाइन है इसके अंदर आप ग्रेडियंट फिल नहीं कर सकते जब तक ये ऑब्जेक्ट है तब तक। लेकिन ऑब्जेक्ट में गए, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, अब मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, मैं ग्रेडियंट कर सकता हूँ। डन। डायरेक्ट कभी नहीं कर पाओगे आप, लेकिन इसको अगर ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लोगे तो वो कर सकते हो आप। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ज्वाइन कर्व्स, तो ज्वाइन कर्व्स का मतलब क्या होता है, मैंने ब्रश लिया है यहाँ पे, ब्रश टूल, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतना गैप जो है बाकी रखा है, इतना। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को जो है वो ज्वाइन, मुझे क्या करना है कि दोनों पॉइंट को जो है वो ज्वाइन करवाने हैं। तो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट में गए, ज्वाइन कर्व्स, और ये ऑप्शन यहाँ पे मिल गया कि कितना पॉइंट आपको, ये कितना मार्जिन है इसके अंदर वो सेट करना है। यहाँ पे सेट करने के साथ अप्लाई करोगे तो ये जो गैप है वो चला जाएगा। डन। इसको बोलते हैं ज्वाइन, दो पॉइंट को मिक्स करना हो तब हम ये यूज करते हैं। ओवर प्रिंट फिल, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको प्रिंटिंग के लिए ही काम आएंगे, तो हम ये इसका यूज जो है वो यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं फिलहाल। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, वो अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। ये जस्ट सिर्फ नॉलेज के लिए ही है, इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज जो है हम फ्यूचर के अंदर हम करेंगे जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तब। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से अभी हमने बनाए हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ये वाला टेक्स्ट है यहाँ पे,
कर्व्स हमने जो बनाया वो है, फिर लेयर है, और ये सारे के ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम इफेक्ट मेन्यू के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।